गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली ये जो है इंडेक्स जो है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 ये निकाला गया है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। उसमें इंडिया का रैंक जो है वो 42nd आया है अमंग 55 कंट्रीज। तो जो ग्लोबल 55 लीडिंग इकोनॉमीज जो है उनमें से इंडिया 42nd रैंक पे है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। यूएस जो है उसने जो है इस इंडेक्स रेटिंग में टॉप रैंक जो है वो हासिल किया। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और थर्ड पे फ्रांस है। अब देखते हैं ये इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स जो है ये होता क्या है। ये इंडेक्स बेसिकली आईपी फ्रेमवर्क होता है हर एक इकोनॉमी के लिए, जिसमें 50 यूनिक इंडिकेटर्स जो है वो रखे जाते हैं। अब ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ये बेसिकली 9 कैटेगरीज के बीच में डिवाइड होते हैं। तो वो 9 कैटेगरीज कौन कौन सी है, वो है पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, डिजाइन राइट्स, trade secrets, commercialization of IP assets, enforcement systematic efficiency, membership and ratification of international treaties। तो ये सारे 9 के 9 इंडिकेटर्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये धीरे धीरे हम जो है आगे जैसे जैसे क्लास पढ़ेगी उसमें उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ अ माइंड सच एज इन्वेंशन, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क्स, सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स। तो बेसिकली जो आपका कॉमर्स जो है उसमें जो जितना भी आपका किसी इंसान ने अपने माइंड की मदद से, अपने दिमाग से लगा के उसने कोई क्रिएशन जो है उसको क्रिएट किया है। वो क्रिएशन कोई इन्वेंशन भी हो सकती है, कोई लिटरेचर भी हो सकती है, आर्टिस्टिक वर्क भी हो सकता है, सिंबल्स हो सकते हैं, नेम्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो उस इंसान की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कहलाएंगी। इट इज अ फॉर्म ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो क्या एक तरीके का लीगल प्रोटेक्शन जो है उन इंडिविजुअल्स को या उन कंपनीज को प्रोवाइड करवाता है जिन्होंने एक क्रिएटिव या इनोवेटिव वर्क किया। तो आई होप अभी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब जो है वो समझ में आ गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, किसी इंसान ने नई क्रिएशन की, वो हो गई आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है कि उस जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, वो चीज कहलाएगी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दीज राइट्स आर आउटलाइंड इन आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इन राइट्स जो है इनको आर्टिकल 27 में रखा गया है। किसके आर्टिकल 27 में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 27 में। दीज लीगल प्रोटेक्शन अलाउ द क्रिएटर टू कंट्रोल use of their work and prevent others from using and reproducing them without permission। तो कोई तीसरा इंसान या कोई दूसरा इंसान वो इसको चुरा ना सके, इसको उनकी परमिशन के बगैर यूज ना कर सके और उनको उनके वर्क को जो है रिप्रोड्यूस ना कर सके। तो उस वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब इनके वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे पेटेंट्स जो होते हैं वो उनको यूज किया जाता है अगर किसी ने कोई न्यू इन्वेंशन की हो तो उसके लिए उसको पेटेंट दिया जाएगा। अगर ब्रांडिंग के लिए ट्रेडमार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क के लिए कॉपीराइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। कॉन्फिडेंशियल बिजनेसेस के लिए ट्रेड सीक्रेट जो हैं वो होते हैं। और जो आपके इंडस्ट्रियल डिजाइन जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट अपीयरेंस के लिए दिए जाते हैं। तो ये वेरियस टाइप्स होती हैं। अब इंडिया और आईपीआर जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इसी वजह से वो जो आपका ट्रिप्स का एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इंडिया ने भी वो एग्रीमेंट जो है वो साइन किया हुआ है। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एक और ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया उसका भी मेंबर है। अ बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली ये आपके जो आईआईपीज जो है इंटेलेक्चुअल आईपीआर जो है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसको जो है ये प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। The National Intellectual Property Right (IPR) policy 2016 was adopted in May 2016 as a vision document to guide future development of IPR in country। तो इसकी जो है इसका मोटो जो है वो क्या है, क्रिएटिव इंडिया एंड इनोवेटिव इंडिया। जो इंडिया ने इंडियन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी जो है 2016 की ये अपनाई हुई है।
अब इश्यूज क्या है आईपीआर में वो देख लेते हैं। सबसे पहला इशू है इन्फोर्समेंट का। इन्फोर्समेंट का इशू किस तरीके से है? डिस्पाइट एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन आईपी इन्फोर्समेंट, पायरेसी एंड काउंटरफेटिंग रिमेन सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इंडिया में पायरेसी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो इस वजह से जो आईपीआर पॉलिसीज जो है वो लाई जाती है तो वो उस उतने बेहतर तरीके से इन्फोर्समेंट में वो नहीं आ पाती। इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑफन लैक द रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज टू इफेक्टिव कॉम्बैट दीज इश्यूज। तो जो इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है बेसिकली उनके पास रिसोर्सेज कम है और उतनी एक्सपर्टाइज भी नहीं है कि वो जो है इस चीज को, इस इशू को कॉम्बैट जो है इफेक्टिवली कॉम्बैट जो है वो कर सकें, जिस वजह से लो रेट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन है। ठीक है, तो जिस वजह से ये एक इशू है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। उसके अलावा पेटेंट बैकलॉग, बहुत सी बैकलॉग जो है पेटेंट एप्लीकेशन में इंडिया में वो ऑलरेडी बैकलॉग जो है वो पड़ी हुई है। दिस लीड्स टू डिले इन ग्रांटिंग पेटेंट्स। तो इस वजह से जल्दी लोगों को जो है पेटेंट्स जो है वो नहीं मिल पाते, जिस वजह से अनसर्टेनिटी जो है इनोवेटर्स जो है उनके बीच में अनसर्टेनिटी जो है वो आ जाती है। उसके अलावा लैक ऑफ आईपी अवेयरनेस, लोगों के बीच में आईपी को लेके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके अवेयरनेस ही नहीं है, तो जिस वजह से उनको उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में नहीं पता है। दिस कैन लीड टू इन एडरेंट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आईपी राइट्स, और उनके जो आईपी राइट्स जो है वो उनको जो है इन्फ्रिंज जो है वो किया जा रहा है, तो जिस वजह से ये भी एक जो है मेजर चैलेंज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। अब इनको जो है, इन मेजर चैलेंजेस को जो है हम ओवरकम किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए कुछ वे फॉरवर्ड जो है वो दिए गए हैं। जैसे कि इनहांस इन्फोर्समेंट, हमें जो अपनी इन्फोर्समेंट जो है स्ट्रेंथन जो है हमें आईपी इन्फोर्समेंट को वो करना होगा, ताकि जो है जो लोगों का काम जो है, जो पायरेसी जो है वो कॉज हो रही है उसको रोका जा सके। हमें जो वेरियस जो हमारी जो एजेंसीज जो हैं उनको जो है बेहतर रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करवाने की जरूरत है। उसके अलावा स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेशंस, इंडिया नीड टू स्पेसिफाई एंड स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर आईपीआर, इंक्लूडिंग रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स एंड इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन आईपी रजिस्ट्रेशन। तो आईपी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो लानी है हमें, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स जो है वो रिड्यूस करने हैं, कि बहुत से फॉर्म्स जो है वो फिल आउट करने पड़ते हैं, तो उन फॉर्म्स को कम से कम करना है हमें, ताकि जल्दी से जल्दी जो है पेटेंट जो है लोगों को मिल सके। उसके अलावा इंकरेजिंग इनोवेशन, जो हम जो है, जो हमारे इनोवेटर्स जो हैं उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं कि बाय ऑफरिंग टैक्स इंसेंटिव्स, तो उनको टैक्स इंसेंटिव्स देके हम जो है उनको इनकरेज कर सकते हैं और उनको फंडिंग दे सकते हैं हम रिसर्च के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है उनके साथ कोलैबोरेशन जो है वो कर सकती है, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन जो है उनका करवा सकती है, एकेडेमिया के साथ उनका कोलैबोरेशन जो है वो करवाया जा सकता है, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस मिले और उन्हें टैक्स इंसेंटिव्स मिले, ताकि वो जो है हमारे इनोवेटर्स जो हैं वो इनकरेज हो सके। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो आईपीआर के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी वो नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो उसी के साथ साथ हम जो है 15 मार्च से एक नया बैच जो है यूपीएससी और पीपीएससी का वो लाने जा रहे हैं, जिसमें आपको ज्योग्राफी जो है से स्टार्ट जो है वो आपको करवाया जाएगा। उसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप उसमें रजिस्टर करना चाहते हो तब भी आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।